नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री यानी विजय कुमार सिन्हा की तरफ से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। जो भूमि माफिया लगातार सक्रिय है, अब भी उन पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उन लोगों को यहां से भगाने की भी कोशिश की जा रही है। जो लोग जबरदस्ती किसी और के जमीन पर अपना कब्जा बनाते हैं, उनके ऊपर भी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ प्रशासन को और दुरुस्त करने का भी जो है एक्शन प्लान किया जा रहा है। और तमाम चीजें आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ है। देखिए, बिहार में शहरी प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने टेंडर प्रक्रिया से लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी तक हर स्तर पर सख्ती और पारदर्शिता लागू करने का भी ऐलान किया है। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि नगर निगमों और नगर निकायों में माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और ठेकों में अनियमितताओं को शिकायतें मिलती हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई तय भी की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि नगर निकाय द्वारा जारी टेंडर में एनजीओ, नॉन प्रोफेसिंग कंपनियों के साथ साथ छोटी कंपनियों को भी शामिल किया जाए। इससे एक रूपता के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी और कामकाज की गुणवत्ता बेहतर होगी। उन्होंने आउटसोर्सिंग में भी लोगी सभी कंपनियों का विस्तृत ब्यौरा भी तय किया है। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार के अधिकारी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो मॉडल बिहार के लिए उपयोगी साबित होंगे, उन्हें स्थायी जरूरत के अनुसार लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में यह भी सामने आया है कि कई शहरी इलाकों में माफियाओं ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई होगी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि जितने भी अधिकारी हैं, सप्ताह में 2 दिन जनता के फरियाद को सुनेंगे। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार है। यह कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे अभियान को ताकत मिला है और हर विभाग के अंतर्गत इस तरह के कार्यक्रम से जनता का समस्या का समाधान होगा, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। विभाग में बैठक को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सिर्फ जिला स्तर पर ही बैठक नहीं होगी। यहाँ बैठक जिस अंचल के अंदर ज्यादा शिकायत मिलेगी वहां भी होगी और हमारे पदाधिकारी जाकर के समीक्षा भी करेंगे। इसी क्रम में राजद एवं भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी प्रमुख पत्रों को, नियमों और अधिनियमों को 4 खंडों में संकलित किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इन पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए कहा है कि जिससे इस राज्य भर के जिलाधिकारियों को प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे फैसलों में एकरूपता आएगी। प्रशासनिक एक्शन का साफ संदेश। समीक्षा बैठक में प्रशासन और प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीना और मनोज कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का संदेश साफ है कि शहरी विकास में माफियागिरी नहीं, पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति होगी। और इस तरीके से ये देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार के भूमि सुधार मंत्री जो है और डिप्टी सीएम है यानी कि विजय कुमार सिन्हा, वो लगातार एक्शन में और इस बार उन्होंने अपना काम और अपना जो मंत्रालय वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है। इसी के साथ उनकी बीती खबरें भी लगातार सामने आती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ऐसे कार्यकारी और कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे जो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनको निष्कासित किया जाएगा, उन पर एक्शन भी लिए जाएंगे, वो भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन वही दूसरी ओर जो लोग अपने काम को निष्ठा और भाव से करते हैं, जो अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभा रहे, अपने काम को अच्छे से करें और 15 जनवरी तक उनके दिए निर्देश और आदेश के अनुसार काम करेंगे, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। जहां एक तरफ ऐसे लोगों के लिए वो खतरा बने हुए जो काम ढंग से नहीं करते, तो वहीं दूसरे लोगों के लिए वो एक खुशी का साधन भी और एक पुरस्कार मिलने की बात से उन लोगों में काम करने की जो कह सकते हैं गर्मजोशी है, वो भी और देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।